हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का मनित सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट दूंगा। तो आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने के कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको एग्जाम में फ़ायदा देंगे। अगर आप मेरा भरोसा करिए, अगर आपने कभी भी किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है या फिर आप मैथ्स में बहुत पुअर हैं, मैथ्स आपकी बहुत कमज़ोर है, तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म पर हैं आप। बहुत आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं, समझते हैं, जो मैथ्स में वीक हैं और मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, है ना। सबसे पहले जो जितना भी बेसिक, मतलब मुझे शॉर्ट्स ट्रिक जो आती है ना, शॉर्ट ट्रिक जो मुझे आती हैं, उन पर मैं बात करूंगा। और फिर आपको मतलब आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, फिर चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग निकालना है ना। तो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 25, ठीक है। तो 25 के इकाई का अंक कितना है? 5। यूनिट डिजिट 5 है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई का अंक। इसका हमें वर्ग निकालना है, मतलब स्क्वायर करना है। तो अगर आपको 25 का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आ गया 2। इस 2 में आपको क्या करना है? 2 में जोड़ा मैंने 1, तो 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 3। 3 का 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। तो हमारा आंसर बना, आंसर कितना आ गया? 625। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपके सामने है 85 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये तरीका कब काम करेगा? जब आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो, तब आपको उसका वर्ग निकालना हो, तभी ये तरीका काम करेगा। 5 का वर्ग किया मैंने तो 5 का वर्ग कितना आ गया? 25, है ना। अब क्या बचा? 8। इस 8 में मैंने 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 9। 9 का 8 से गुणा किया तो 9 8 कितना आ गया? 72। 72 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलो 3 नंबर हो, जैसे आपके सामने लिखा है 135, 135 का वर्ग आपको निकालना हो, तब सर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग किया कितना आ गया? 25, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? बचा 13। 13 में मैंने 1 जोड़ा, 13 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 14। 14 का आपको 13 से गुणा करना है। 14 ती 42 की 2 हासिल 4। 14 एकम 14, 14 और 4 18। फिर से देख लो, 14 का गुणा मैंने 3 से किया तो 14 ती 42 की 2 हासिल 4। 14 का गुणा मैंने 1 से किया तो 14 एकम 14, 4 18, 182 25। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो, है ना, उसके आखिरी में तो 25 आएगा। यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, है ना। तब आपको करना क्या होगा? एक मिनट। तब आपको करना ये होगा कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो अब आप डायरेक्ट करो। आपको पता है कि सर पीछे तो आएगा 25, कितना आएगा? 25। 4 में मैंने जोड़ा 1 तो हो गया 5, 5 का 4 से गुणा किया तो 5 चौको 20, है ना। या फिर आपने लिखा 125 का स्क्वायर आपको करना है, तो आप क्या करोगे? 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 25, है ना। अब क्या बचा? 12। 12 में 1 जोड़ा तो 13। अब 12 का गुणा आप 13 से करो, तो 13 का गुणा जब 12 से करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 13 दूनी 26 की 6, है ना, हासिल 2। 13 एकम 13 और 2 15। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब जब भी आप, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा 75 का स्क्वायर और एक मैंने लिखा आपको 145 का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क है, आपको ये दोनों क्वेश्चन करके बताने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप इसका आंसर या तो कमेंट करेंगे या फिर आप खुद सॉल्व कर लीजिए अगर आपको कमेंट नहीं करना, ठीक। जैसे कोई भी नंबर लिखा, 65 का वर्ग जब मैं निकालूंगा ना तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 42 25। मैंने किया क्या? 6 में जोड़ा 1 तो 6 और 1 7, 7 6 42, और पीछे तो आपका फिक्स है, पीछे क्या आएगा? 25। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके आखिरी में इकाई का अंक क्या हो? 5, उसका आपको वर्ग निकालना हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं तो अब हमारी ट्रिक क्या है, मतलब क्या हेडिंग डली है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो एवं उनके बीच का अंतर कितना हो? 10, उनका हमें गुणा करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। ये कब काम आएगी? जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 25 गुणित 35, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आप क्या ध्यान से देखोगे? दोनों के इकाई का अंक कितना है? 5। दोनों का यूनिट डिजिट कितना है? 5।
25 और 10 35, दोनों का अंतर कितना है 10। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी, कब काम करेगी, जब दोनों के इकाई का अंक 5 हो, ये भी 5 ये भी 5, और दोनों का डिफरेंस कितना हो, दोनों का अंतर कितना हो 10। जैसे 25 और 10 35, दोनों के आखिरी में क्या है 5। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको ये करना है कि आखिरी में आपको 75 रख देना है। क्या रख दोगे 75, आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो आपके आ गए 75। कैसे आए वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इन दोनों में बड़ा क्या है, 2 और 3 में बड़ा क्या है 3, तो इस 3 में मैंने जोड़ा 1, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 8, फाइनल आंसर कितना बना 875। फिर से दोबारा देखिए, जिसके आखिरी में 5 हो, 25 के आखिरी में 5 है, 35 के आखिरी में 5 है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, दोनों के बीच का अंतर 10 है, तभी ये तरीका काम करेगा। अब आखिरी में आपका आएगा 75, आखिरी के 2 अंक कितने हो गए 75, 2 और 3 में बड़ा क्या है 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 4 का 2 से गुणा किया कितना आ गया 8, मतलब 875 आंसर आ गया। ये ट्रिक इसलिए काम की है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, आपके सामने मान के चलो नंबर आ गया 45 गुणित 35, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1575, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसके आखिरी में क्या है, इकाई का अंक दोनों का क्या है 5, 45 का भी 5 है, 35 का भी 5 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 35 10 45, या 45 में से 10 माइनस करो 35, है ना। तो बात आती है कि सर ये 75 कहाँ से आएगा, ठीक है, 75 भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये क्वेश्चन करने हैं 85 गुणित 95, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर आपको 95 गुणित 105, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये ट्रिक कब काम आएगी, जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर में 55 गुणित 65 आया तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 35 75, मुझे सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में है कि 55 के इकाई का अंक क्या है 5, 65 के इकाई का अंक क्या है 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 55 और 10 65, है ना। तो आखिरी में आएगा 75। अब कहोगे सर ये 75 कहाँ से आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप ये बताओ, 15 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ो, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 15 पना कितना होता है 75, 15 पंचे 75, 15 इंटू 5 75 होता है। तो देखो इसके इकाई का अंक भी 5, इसके इकाई का अंक भी 5, दोनों का डिफरेंस देखो 5 और 10 15, अंतर भी 10 है। तो जब कभी भी दोनों यूनिट डिजिट, दोनों इकाई के अंक 5 होंगे, अंतर 10 होगा, उस कंडीशन में हमेशा आखिरी के 2 अंक क्या रहेंगे 75, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक कब काम करती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन है 75 गुणित 85, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 63 75, क्योंकि मुझे पता है 75 के इकाई का अंक 5 है, 85 के इकाई का अंक 5 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 10 है। उस कंडीशन में आखिरी के 2 अंक 75 रहेंगे। 8 और 7 में बड़ा क्या है 8 बड़ा है, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 का 7 से गुणा किया 63, है ना। ये ट्रिक ऐसे काम करती है। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपको 95 गुणित 105 करना है, ठीक है, तो देखो दोनों के इकाई का अंक 5, दोनों का अंतर 10, ठीक है। अब आखिरी में क्या आएगा मेरे दोस्त 75। अब 9 और 10 में बड़ा क्या है 10, 10 में मैंने जोड़ा 1, 10 में 1 जोड़ा तो 11, इस 11 का 9 से गुणा किया तो 11 ही नाम 99 75। तो अगर आप वीडियो को केयरफुली देख रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजना जो वास्तव में मैथ्स सीखना चाहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या है, 40 से 60 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। आपके सामने हेडिंग है 40 से 60 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए जो हम बेस लेंगे, इसके लिए जो हम आधार लेंगे वो 50 लेंगे, है ना। इसके लिए जो हमारा बेस होगा, जो हमारा आधार होगा वो कितना होगा 50, ठीक है। क्यों, क्योंकि 40 के आसपास की कोई भी संख्या है, 60 के आसपास कोई भी संख्या है, वो किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नंबर लिया, मान के चलो 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर लिया, जैसे मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 54 जो है वो 50 से क्या है ज़्यादा है, 42 जो है वो 50 से क्या है कम। तो यहाँ पर केस बना कम वाला, कम मतलब माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर केस बना कौन सा वाला, ज़्यादा वाला, तो यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, ठीक है। 54 जो है वो 50 से ज़्यादा है, 42 जो है वो 50 से क्या है कम। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप देखो 54 50 से कितना ज़्यादा है, तो 54 है जो 50 से 4 ज़्यादा है, 54 में से 50 माइनस करोगे 4 आएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 4 का वर्ग किया तो 4 का वर्ग किया 16, यहाँ पर आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आधार तो 50 है लेकिन जोड़ने घटाने का काम हमें 25 के साथ करना है, ठीक है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 54 जो है 54 है, 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का वर्ग किया मैंने, तो 4 का वर्ग आ गया 16। यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। मुझे कितने नंबर लिखने हैं, 2 नंबर लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर लिखने हैं तो 2 लिख दिए, 2 अंक लिखने हैं। अब ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे वो घटाने का काम किस में करेंगे, 25 में। तो 25 में मैंने 4 जोड़ा, 25 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 29 16, ठीक है। एक सवाल और मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 58 का वर्ग, ठीक है। अब आप ध्यान से बताओ, 58 50 से क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8 का वर्ग किया मैंने, 8 का वर्ग मैंने किया तो 8 का वर्ग कितना आ गया, 64। यहाँ पर आप लिख दो 64, है ना। आप यहाँ पर 2 अंक आएंगे इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, जोड़ने घटाने का काम किस में से करना है, 25 में। 25 में जोड़ दो, तो 25 में मैंने 8 जोड़ दिया, तो 25 में 8 जोड़ा तो आ गया 33, तो 33 यहाँ पर लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो आप 51 52 53 किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो आप 52 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो अब आप बताओ 52 50 से कितना ज़्यादा है, 52 50 से 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग जब आप करोगे ना, तो 2 का वर्ग तो मेरे भाई 4 आता है, लेकिन आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए, ठीक है। तो 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग किया 4, 4 के आगे 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 किस में जोड़ेंगे, 25 में, क्योंकि जोड़ने घटाने का काम किस में करना है, 25 में। तो 25 में मैंने 2 जोड़ा, तो 25 में मैंने 2 जोड़ा तो आ गया 27। यहाँ पर अपन क्या लिख दिया, 2704, है ना। अगर 1 अंक आएगा वर्ग करने पर तो आपको 0 आगे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक आते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देख लो, 2-3 बार देख लो, डेफिनेटली समझ में आएगा। 42 का वर्ग आपको निकालना है, तो 42 50 से कितना कम है, 42 50 से 8 कम है। तो 8 का वर्ग किया मैंने 64, यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। घटाएंगे किस में, 25 में। जोड़ने घटाने का काम 25 में करना। 25 में से 8 गए, कितने आ गए, 17। यहाँ पर आ गया 17 64। सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 का वर्ग किया 64। यहाँ पर मुझे कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 44 का वर्ग करो, तो 44 50 से कितना कम है, 44 50 से 6 कम है। 6 का वर्ग कितना आ गया मेरे भाई, 36। तो यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, तो अंडरलाइन कर दो। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। तो 44 50 से कितना कम है, 6। 6 को किस में से घटाएंगे, 25 में से 6 गया, कितना आ गया, 19 36। मान के चलो नंबर है 49 का स्क्वायर, है ना। तो आप बताओ 49 50 से कितना कम है, सर 1 कम है। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, तो यहाँ पर आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक चाहिए, ठीक है। 0 लगा दिया। कम है तो घटाएंगे, 25 में से 1 गया तो 24 आ गया, ठीक है। अब जितने भी नंबर बचे वो आपको करने हैं। जैसे मान के चलो 43 का स्क्वायर बचा, 45 का स्क्वायर बचा, 48 का स्क्वायर बचा, है ना। यहाँ पर 57 का स्क्वायर बचा, 53 का स्क्वायर बचा, 59 का स्क्वायर बचा। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को रोककर या फिर थोड़ा बार बार देख लो, तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं कि 91 से लेके 110 तक की संख्याओं का वर्ग करना। अब हमें 91 से 110 तक की संख्याओं का वर्ग करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा आधार रहेगा, यहाँ पर जो मेरा आधार है वो आधार रहेगा 100। क्यों रहेगा मेरे भाई 100? क्योंकि 91 92 93 101 102 103 104 ये सारे नंबर किसके नज़दीक हैं, 100 के नज़दीक हैं। तो यहाँ पर भी 2 काम बनेंगे आपके। एक तो बनेगा कम वाला, कम है तो माइनस, और एक बनेगा ज़्यादा वाला, ज़्यादा है तो प्लस, ठीक है। अब मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आपको 91 का वर्ग करना है, ठीक है। किसका वर्ग करना है, 91 का। तो 91 जो है वो 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो 9 का वर्ग किया सबसे पहले आपने 81, 9 का वर्ग किया 81, यहाँ पर 2 अंक आएंगे। 91 जो है वो 100 से कम है, 100 से 91 कितना कम है, 9, 9 का वर्ग किया 81।
अब यहाँ पर घटाने और जोड़ने का काम किस में से करना है, उसी नंबर में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 91 था, 100 से 9 कम, तो हमने किया 9 का वर्ग 81, 81 2 अंक यहाँ पर लिख दिए। अब घटाने जोड़ने का काम उसी नंबर में से करना है, कम है तो घटाएंगे, 91 में से 9 घटाओ, 91 में से 9 गया तो कितना आ गया 82, यहाँ पर मैंने लिख दिया 82 81। जैसे मैंने दूसरा नंबर लिया 94 का वर्ग, तो ध्यान से देखना 94 100 से कितना कम है सर, 94 100 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग किया मैंने कितना आ गया, 6 का वर्ग किया तो 36 आ गया, ठीक है। अब कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। इस कंडीशन में घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या में से करेंगे। तो 94 में से 6 गया 88, है ना। क्या किया मैंने, फिर से एक बार देख लो, 91 100 से क्या है, कम है, कितना कम है 9, तो 9 का वर्ग 81, यहाँ पर 2 नंबर चाहिए तो 81 लिख दिया। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या में से करना है। 91 100 से कितना कम था 9, तो 91 में से 9 गया 82 81 आ गया, ठीक है। अब मैंने नंबर लिया मान के चलो 99 का वर्ग, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग तो 1 आता है, लेकिन मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर चाहिए। कम है तो घटाएंगे, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो घटाएंगे और घटाने जोड़ने का काम उसी नंबर में से करेंगे। तो 99 में से 1 गया 98। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो आंसर आ गया 9801। अब जितने भी नंबर बचे, जैसे आपके सामने बचा 95 का वर्ग, है ना, या फिर आपके सामने बचा 96 का वर्ग, या फिर आपके सामने बचा 92 का वर्ग, या फिर आपके सामने बचा 98 का वर्ग, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसी ट्रिक से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अब ज़्यादा वाले केस में अगर हमें जैसे कोई भी नंबर लिखा है, आपको 102 का वर्ग निकालना है। 102 100 से कितना ज़्यादा है, 102 100 से 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग किया मेरे भाई, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 अंक चाहिए तो यहाँ पर 0 लगा दिया आगे, ठीक है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कितना ज़्यादा है, 102 100 से 2 ज़्यादा है। जोड़ने घटाने का काम इसी संख्या में करेंगे, तो 102 में 2 जोड़ा 104। मैं स्टेप लिख देता हूँ, 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो मैंने 2 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग किया 4, 2 अंक चाहिए तो आगे 0 लगा दिया। घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या का करना है जिस संख्या का वर्ग निकालना है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 102 में मैंने 2 जोड़ा, 102 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 104, वो यहाँ पर कंप्लीट लिखा है। आपको मान के चलो 106 का वर्ग करना है तो डायरेक्ट लिखो। अब 106 100 से कितना ज़्यादा है, 106 100 से 6 ज़्यादा है। 6 का वर्ग कितना 36, यहाँ पर 2 अंक चाहिए तो अंडरलाइन कर दो। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, जिस संख्या से घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो 106 में 6 जोड़ा कितना आ गया 112, तो 112 36 हमारा क्या है आंसर, है ना। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2.5 साल से मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज भी मेरे अंदर वही जोश है, वही पोटेंशियल है, वही एंथुजियास्म है जो मैं अपना पढ़ाई के क्षेत्र में दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मान के चलो आपको 108 का वर्ग निकालना है, तो 108 100 से कितना ज़्यादा है 8, 8 का वर्ग 64, यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखने हैं तो लिखिए 64, 8 का वर्ग 64। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं। तो 108 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ा 108 में, 108 में 8 जोड़ा तो 116, 64 आपका आंसर आ गया। इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। 103 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग निकालना है, 107 का वर्ग निकालना है, ऐसे करने हैं, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन जाते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे कोई भी संख्या है ए बी, इस ए बी का आपको स्क्वायर निकालना है, ए बी का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो मान के चलो आपके सामने नंबर लिखा है 32 का आपको वर्ग करना है, ठीक है। 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है 99 पर, 99 तक। तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको 32 का वर्ग करना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप किसका वर्ग करोगे 2 का। तो 2 का वर्ग किया आपने, तो 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 4, यहाँ पर लिख दो 4, है ना। अब इन दोनों का गुणा करोगे, 3 और 2 का आपस में गुणा, 3 और 2 का आपस में गुणा किया और इसका करेंगे हम डबल, है ना। इन दोनों का गुणा डबल, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का क्या होगा, 12 का मैंने यहाँ पे 2 लिखा और हासिल कितनी आ गई 1। ये जो 1 बचा ना वो हासिल आ गई। अब बचा क्या 3, तो 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया 9, 9 में 1 जोड़ा 10, तो आंसर कितना आ गया 1024। ये क्वेश्चन आता भी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो वो है 1024।
एक बार फिर से देखो, देखो 32 में 2 अंक है, एक तो 3 है, दूसरा 2 है। तो सबसे पहले मैंने 2 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग किया 4, 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6, इसका करना है डबल, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 6 दूनी 12 का लिखा 2, हासिल 1। अब बचा 3, 3 का वर्ग किया 9, 9 और 1 10। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको 68 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 68 का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 8 का वर्ग करोगे। तो 8 का वर्ग किया मैंने, तो 8 का वर्ग होता है 64, 64 का मैंने लिखा 4 और हासिल कितनी आ गई? 6। ये पूरा एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो 8 का वर्ग किया 64, 64 का लिखा 4, हासिल आ गई 6। अब इन दोनों का गुणा किया, 6 गुणित 8, 6 8 48, 48 का करेंगे डबल, 48 का डबल कितना होता है मेरे भाई? 96, 48 का डबल 96, 96 में 6 जोड़ा तो 102, 102 का लिखा 2, हासिल आ गई 10। अब हमारा क्या बचा? 6, 6 का वर्ग किया 36, है ना, तो 36 में 10 जोड़ा तो 46, 46 24 हमारा आंसर आ गया। अब बिना इतना लिखे मैं डायरेक्ट आपको गुणा करके बताता हूँ। जैसे आपके सामने 74 का वर्ग है, तो हमने क्या किया? 4 का वर्ग किया 16, 6 हासिल 1, 7 चौको 28, 28 दूनी 56 और 57 की 7 हासिल 5, 7 का वर्ग 49, 49 और 5 कितना आ गया? 54, 54 76 आपका आंसर आ गया। आपको 81 का वर्ग निकालना है, तो 1 का वर्ग किया 1, इन दोनों का गुणा 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 की 6 हासिल 1। अब किया 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 64 और 1 65, 65 61 आ गया। तो अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।